अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियोस में मैंने क्लियर कट बताया है कि पंजाब पुलिस गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब की स्पेशल डिपार्टमेंट में इंटेलिजेंस ऑपरेटर की जो सीट्स हैं उस पर अप्लाई करने का क्या तरीक़ेकार है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और कैसे आपने उनको प्रिपेयर करना है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो फॉर्म फिलिंग की, अप्लाई करने का तरीक़ेकार, डॉक्यूमेंट अटैच करने का तरीक़ेकार, सारा कुछ वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, अब करना ये है कि बहुत से कैंडिडेट्स अभी क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमने स्टाम्प पेपर कहाँ से देना है, कैसे बनवाना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने सिंपल पहले तो अबाउट अस पे क्लिक करें। ये punjabpolice.gov.pk अबाउट अस में देखें ज्वाइन। अब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको ये कंप्लीट जो है एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी। इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर यहाँ पे पॉइंट नंबर 25 में मेंशन है कि उम्मीदवारों ने स्टाम्प पेपर लेना है 100 रुपीज़ का और उसके ऊपर बयान हल्फी जमा करवाना है। अब वो एफिडेविट आपको, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये आपको मिलेगा स्पेसिमेन एफिडेविट। इसको मैं क्लिक करके ओपन कर लेती हूँ। ये हो गया। ये चीज़ अब आपने स्टाम्प पेपर पे प्रिंट करवानी है। अब आप करवाएंगे कैसे? सबसे पहले तो कुछ स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि स्टाम्प पेपर कैसा होता है। तो स्टाम्प पेपर वैसे आपको कचहरियों से, अदालत से या अदालतों के आसपास जो नॉर्मल फ़ोटो स्टेट वाली दुकानें होती हैं, अदालत के अंदर जाएंगे वहाँ पे फ़ोटो स्टेट वाली जितनी दुकानें हैं वहाँ पे इजीली मिल जाता है। ठीक है, 100 रुपीज़ मालियत का है तो वो आपसे 200 रुपये, 220 इतना चार्ज करेंगे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पैसे अपने जो है वो अपनी मजदूरी के हवाले से भी लेते हैं। अच्छा, ये है पुराने ज़माने का एफिडेविट। ये आपको येलो से पेज पे मिलता था और जो है वो इस तरह से उसके ऊपर ये सारी राइटिंग होती थी। आज के ज़माने में ये वाला एफिडेविट नहीं चलता। ठीक है, अगर कोई दुकान वाला आपको ये दे भी रहा है तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि कोशिश करें इसको अवॉइड करें, ई स्टाम्प पेपर को है वो कंज्यूम करें। अब ई स्टाम्प पेपर होता कैसे है उसको दिखाने के लिए मैंने सिंपल आपको ये वेबसाइट खोली। ये देखें जी, इस तरह की शक्ल होती है सिंपल। ये कंप्यूटर से प्रिंट निकालता है। क्लियर हो गई? इसके अंदर बारकोड होता है और प्रॉपर आपके CNIC के ऊपर ये इशू होता है। अब मैं आपको इसको फर्दर भी दिखा देती हूँ। ये देखें जी, इस शेप का होता है। आपने सिंपल किसी भी दुकान वाले के पास जाना है, उसको कहना है कि ई स्टाम्प पेपर मुझे चाहिए। वो आपसे आपका नाम, कितनी मालियत का चाहिए, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, किस लिए चाहिए तो आप बता दीजिएगा कि मैंने नौकरी के लिए अप्लाई करना है, इदारे का नाम बता दें। ठीक है, तो वो इस तरह से आपको निकाल के दे देगा। ये जो है ये लेटेस्ट फॉर्म है स्टाम्प पेपर की। ई स्टाम्प पेपर इसको कहते हैं। इस शक्ल का होता है। ये लिखाई कहाँ तक होगी? यहाँ तक। सिर्फ बयान हल्फी नहीं लिखा हुआ होगा, ये नीचे सारी जगह खाली होगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ पे वो आपसे आपका अंगूठा भी लगवाएगा, आपके सिग्नेचर भी होंगे, ये स्टाम्प जो है मुहर वो लगा देगा वो। ठीक है, ये हम आप लोग खुद कंप्यूटर से नहीं निकाल सकते, क्योंकि उन दुकान वालों के पास लाइसेंस होता है, वो रजिस्टर पे एंट्री करते हैं, उसके बाद ये जो है वो एक्टिव होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब ये सारी जगह जो खाली है, अब आपने क्या करना है, ये वो प्रिंट निकाल के आपको दे देंगे। इसके बाद आपने इसका भी प्रिंट निकाल लेना है अपने पास। ठीक है, या सिंपल सॉफ्ट फॉर्म में ही आपके पास है तो आपने फ़ोटो स्टेट वाले के पास जाना है और बोलना है कि इस वाले स्टाम्प पेपर पे ये जो आपका ये वाला है, ठीक है, इस स्टाम्प पेपर पे जिस पे आधा पेज लिखा हुआ है आधा खाली है, इस खाली जगह के ऊपर आपको ये वाला सारा जो लिखा है वो प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, इसकी फ़ोटो वो जो है ना प्रिंट करके आपको दे देगा। तो इन शॉर्ट अब आपके पास ये वाला पेज नहीं है। अब आपके पास क्या है, ये पेज है, इसके आधा हिस्से पे ये लिखा हुआ है और बाकी हिस्से पे ये सारी राइटिंग हुई हुई है। तो अब आपका स्टाम्प पेपर जो है बयान हल्फी वो रेडी हो गया। अब इस जगह जब आपकी ये वाली राइटिंग लिखी हुई होगी तो आपने यहाँ पे बाकी फिलिंग अपने हाथ से कर देनी है, सिग्नेचर करवाने हैं, अपना फ़ोन नंबर, तारीख लिखनी है, किसी भी गजटेड ऑफिसर के पास चले जाने हैं ग्रेड 16 एंड अबव के, और उससे अपने ये सारा जो है वो उसका नाम, डेजिग्नेशन, ये ख़ुद वो फिल करके आपको दे देगा। तो समझ में आई? ये एक सफ़ा होगा, इसको अलग से फिल करके खाली इस सफ़े को नहीं भेजना, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। ये वाला बयान हल्फी आपको किस पे लिखना है? स्टाम्प पेपर पे लिखना है। तो ये स्टाम्प पेपर ये वाला है ना, ये जो आपको उस दुकान वाले ने दिया है, उसके नीचे आपने ये वाली सारी राइटिंग ये प्रिंट करवा लेनी है यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ फिलिंग करके उनको सबमिट करवाना है, ये डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करना है। होपफुली अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि स्टाम्प पेपर को कैसे रेडी करवा के वहाँ सबमिट करवाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो आई ट्राइड कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, तो आपने पहले दुकान से स्टाम्प पेपर ले लेना है, इसकी अलग से एक फ़ोटो कापी करवानी है, आपने प्रिंट निकलवाना है, आपकी मर्ज़ी। इसको फिर छपवाना है आपने इस वाले सफ़े के ऊपर, ये नीचे वाले हिस्से पे। ठीक है, फिर जब ये छप जाएगा तो फिर यहाँ पे आपने अपनी लिखाई कर लेनी है, अपना नाम, बल्दियत, फ़ोन नंबर, वो सारी चीज़ें, और इसको यहाँ पे अटेस्ट करवा लेना है। तो ये आपका रेडी हो जाएगा, ये वाला पेज जिसे स्टाम्प पेपर बयान हल्फी कहेंगे। ठीक है।